मॉर्निंग, हैप्पी गोवर्धन पूजा है, हैप्पी दिवाली आप लोगों को। आज हम बात करेंगे नेट सेट के इकाई 1 की व्यावसायिक वातावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार। उसका फर्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिसे IBRD भी कहा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे IMF पर, ठीक है। चर्चा करते हैं। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। उसके बाद इसके सदस्य है 190 मेंबर और इसके जो अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जिया, ठीक है। अब बात करेंगे उद्देश्य की, उद्देश्य एवं कार्य। उद्देश्य में है, फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग मतलब आपने देखा होगा विकासशील देश है, विकसित देश है, अल्प विकसित देश है। विकसित देश को सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। कौन से देश को आवश्यकता पड़ेगी? विकासशील देश को या फिर अल्प विकसित। तो मॉनेटरी फंड क्या करता है, सभी जो भी मेंबर है, जिसमें इसमें इसके मेंबर में अमेरिका वगैरह बहुत सारे मेंबर है, उनसे फंड जुटा के उस देश को देगा जो विकासशील है एवं अल्प विकसित है। तो वो क्या करेंगे, उस फंड का अपने आर्थिक विकास करने में सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद है विनिमय दरों में स्थिरता। विनिमय दर में स्थिरता मतलब एक्सचेंज रेट। जैसे आप लोग जानते होंगे डॉलर, $1 के बदले अभी 80 रुपीज मिलते हैं विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। वैसे युआन के बदले में मिलते होंगे। तो विनिमय दर में स्थिरता लाने की कोशिश किसके द्वारा की जाती है? IMF की। बार बार क्या हो, चेंजेस ना हो। हालांकि अभी भी बार बार चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। विकसित देश है, उनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा क्या? नहीं होगा। किसका प्रतिकूल होगा? प्रतिकूल होगा विकासशील देश का एवं अल्प विकसित देश का। भुगतान संतुलन कब प्रतिकूल होता है ये आप जान सकते हो। जैसे कि किसी देश के आयात से ज्यादा हम क्या करते हैं, भारत में क्या होता है, आयात कम होता है। आयात कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? भारत में क्या हो रहा है, आयात क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। मतलब भारत में हमने बहुत सारी चीजें मंगाते हैं फॉरेन से, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्या? निर्यात हो रहा है क्या? कम हो रहा है। इसलिए आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसमें क्या होगा, व्यापार संतुलन हमारा गड़बड़ाता है। जैसे कि दोनों इक्वल रहेगा, आयात निर्यात, तो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। या फिर ऐसा होना चाहिए, निर्यात ज्यादा होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए। तो इसमें भी व्यापार संतुलन हमारा क्या होगा, अनुकूल होगा। अभी बात कर रहे हैं व्यापार संतुलन की, भुगतान संतुलन की नहीं। व्यापार संतुलन में कुछ अदृश्य मदे को जोड़ दिया जाता है, तो उससे ज्ञात होता है भुगतान संतुलन। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको पता है भारत है या फिर अल्प विकसित देश जैसे भूटान है, उस सबका व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन क्या होगा, अनुकूल ही होगा। हमारे पास तो इतनी साधन ही नहीं है कि हम हर चीज़ अपने इंडिया में बनाएं। हम तो बना ही सकते हैं। बाकी चलो बात करें भूटान की, वो इतने एक्सपोर्ट, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। भूटान है, वो हमारे भारत से भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मतलब उनका आयात होता है ज़्यादा है और निर्यात कम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कार्य, ठीक है। कार्य में है विनिमय दर तथा मुद्रा की समता दरों का निर्धारण, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट का निर्धारण करते हैं। जैसे भारत का विनिमय दर क्या होगा, या फिर इसका IMF का भी एक विनिमय दर होता है। IMF कौन सी मुद्रा में फंड देगी, ठीक है, उसका भी निर्धारण करते हैं। हालांकि निर्धारण ये तो किया जाता है, लेकिन मेन जो है बाजार दर या बाजार के द्वारा ही विनिमय दर निर्धारित होती है। हालांकि इनके द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय साख व्यवस्था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ समय के लिए, जैसे भारत को कुछ समय के लिए ऋण चाहिए, उसके लिए भी कौन हेल्प कर सकते हैं, ये IMF हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है मौद्रिक तथा अन्य आर्थिक विषय पर परामर्श। इसके जो प्रेसिडेंट है और साथ में इसके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो बहुत ही सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं। तो वो क्या है, हो सकता है आपकी देश में आर्थिक मंदी या कोई भी ऐसी स्थिति आ गई हो, उस पर क्या करता है, यह परामर्श करता है। अब हम बात करेंगे WB या IBRD। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, ये किसके लिए फंड देगा या किसके लिए फंड नहीं देता है, ऋण देती है, ऋण। हालांकि ये भी ऋण देती है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मेन इस पे कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी, विकासशील
विकसित सभी कंट्री देते हैं, लेकिन मेन ऋण किसको दिया जाता है? विकासशील को या फिर अर्धविकसित को। अब हम बात करेंगे इस दोनों की स्थापना डेट वही है 27 दिसंबर 1945। इसमें मेंबर है 189 और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविस मैलपस, 13वें अध्यक्ष है। इसका उद्देश्य है पूंजी की सुविधा, ठीक है। पूंजी की सुविधा किसके लिए? बिजनेस करने के लिए नहीं, विकास करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए। जैसे भारत को नहर बनाना है, नदी बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए। देन उसके बाद है अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण एवं विकास में सहायता देना, ठीक है। नाम से स्पष्ट है। रिकंस्ट्रक्शन किसी किसी भारत में, जैसे आपने देखा होगा 1991 में कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे भारत की इकोनॉमिक में, तो पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए उस समय IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमको ऋण दिया था। वैसा ही है, अगर कोई देश में ऐसी स्थिति आती है तो उसमें उसकी हेल्प की जाती है। उसके बाद है उत्पादक कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करना। ये क्या करेगा? अगर कोई उत्पादक कार्य, जैसे भारत में कोई निवेश करना चाह रहा है फॉरेन का, या हम भारत वाले कहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। मतलब प्रोत्साहित मतलब क्या करेगा? उसको ऋण नहीं मिल रहा है तो ऋण की सुविधा देगा, भारत को ऋण की सुविधा देगा। भारत बताएगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ हम क्या करेंगे? ऋण की सुविधा दे सकते हैं। उसके बाद है कार्य। कार्य में ये मध्यकालीन या दीर्घकालीन, ठीक है। मध्यकालीन मतलब अल्पकालीन ऋण नहीं देता ना, मध्यकालीन देगा। और दीर्घकालीन मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे नेहरू बांध था दिल्ली में, बहुत सारे बांध है, भाखड़ा नागल बांध, तो उसके लिए भी ऋण लिया गया था। उसके बाद बात करेंगे परियोजना के लिए ऋण सहायता। कोई भी प्रोजेक्ट है, नहर का प्रोजेक्ट है, बांध का है, या फिर बिजली प्रोजेक्ट है, सिंचाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए क्या करते हैं? ऋण देते हैं। उसके बाद है विकास के लिए ऋण प्रदान करना। विकास के लिए ऋण देना भी इसका काम है। विकास मतलब हर क्षेत्र में विकास होगा, या तो आर्थिक क्षेत्र में विकास कैसे होगा? जैसे हमने बिजली उत्पादित किया, नहर किया, या फिर भारत कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जितने भी भारत के को छोड़कर अन्य देश भी अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करता है? ऋण देता है। आज हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।